बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 चेक के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि निकाली गई, जिसके बाद बैंक ने पीड़ित को ये चेक क्लोन चेक होने की बात बताई, जो चेक उनके ही एक परिचित कियोस्क सेंटर संचालन करने वाले ने दिए थे। इसके बाद ईओडब्ल्यू की कार्यवाही में पीड़ित को सजा भी भुगतनी पड़ी। यही नहीं, आधार सेंटर खुलवा दिए जाने के नाम पर 10 लाख रुपये भी ले लिए गए, जो वापस नहीं लौटाए गए। इसे लेकर अब पीड़ित ने एसपी और कलेक्ट्रेट से मामले से जुड़ी शिकायतें की हैं और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। शिकायत में पीड़ित कौशलेंद्र टेकाटे निवासी वार्ड नंबर 5 सरेखा बालाघाट ने बताया कि मेरे द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क शाखा का संचालन किया जा रहा था। इसी के तहत मोहसिन खान निवासी वार्ड नंबर 2 हीरापुर अमेड़ा से जान पहचान हुई, जो हीरापुर कियोस्क शाखा का संचालन करता है। उनके द्वारा जितेश बमनोटे और भुवनेश बघेल को मुझसे मिलवाया गया और बताया गया कि ये दोनों ही मुंबई रेलवे के उच्च अधिकारी हैं और रेलवे विभाग में दवाई की सप्लाई का काम करते हैं। जिसके बाद मोहसिन ने रेलवे विभाग में दवाई का काम दिलाने का झांसा देकर दस्तावेज ले लिए। तीनों ने मिलकर 2 अलग अलग चेक दिए, जिसमें पहला चेक 94,21,000 रुपये और दूसरा चेक 97,21,000 रुपये का था। कहा गया कि चेक की राशि अपने बैंक से विड्रॉल कर लो। राशि आई तो मोहसिन खान के द्वारा अपने विभिन्न खातों में राशि ट्रांसफर करवा ली गई। इधर बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक की दर्शाई राशि तो उपभोक्ता को दे दी, लेकिन कहा कि आपके द्वारा दिया गया चेक फर्जी है। जिसके बाद कौशलेंद्र पर ईओडब्ल्यू की कार्यवाही हुई और मुंबई में कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी। शिकायत में उनका कहना है कि इसके दोषी मोहसिन सहित उसके अन्य 2 साथियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मोहसिन शातिर है और तकनीकी योग्यता में माहिर होने के कारण अपराधों में संलिप्त है। आरोप लगाया गया कि अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर वो टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया नियम विरुद्ध तरीके से करता है। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि उक्त व्यक्ति यानी मोहसिन खान फर्जी रबर थंब क्लोन के माध्यम से कियोस्क का संचालन करता है। शिकायतकर्ता ने बताया कि बालाघाट में आधार सेंटर खुलवाने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए की राशि ई कार्यालय में तत्कालीन पदस्थ अखिलेश ठाकुर को देने के नाम पर नकद ली गई। बताया गया कि मामले से जुड़ी शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की गई है और जो मूल अपराधी है मोहसिन खान, उस पर कार्यवाही हो और नकद दी गई लाखों रुपये की राशि उसे वापस दिलाई जाए। कौशलेंद्र जी, क्या परेशानी है आपको? आप क्या बताना चाह रहे हैं मीडिया के माध्यम से? मेरी परेशानी ये है कि मेरा एक साथी था, करीब 5-6 साल पहले हमारा संपर्क हुआ था, मोहसिन खान भरवेली में है। उसने मुझे एक क्लोन बैंक चेक ला के दिया था रेलवे गुड्स एंड क्लियरिंग का मुंबई के नाम से, जो बैंक से क्लियर भी हुआ। और वो ऐसे 2 चेक ला के दिया था, जो बैंक से क्लियर होने के बाद करीब 15 से 20 दिन बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुझसे कहा कि ये जो चेक आपका आया है वो क्लोन है, तो आप इसका कुछ करिए। तो इस एवज में मुझे न्यायिक हिरासत में भी रखा गया और इसके लिए मुझे सज़ा भी काटनी पड़ी थी, जो करीब 1 साल करीब की मुझे सज़ा लगी थी जी। तो मतलब आपके यहाँ छापा हुआ था? छापा नहीं, मुझे बैंक ने ही बुलाया था और कहा था कि आपने जो चेक दिया है ये चेक क्लोन है, तो आप इसके बारे में, तो मैंने सर चेक जो आया है ये तो आपने वेरीफाई किया, बैंक ने वेरीफाई किया है, तो इसके लिए हम इसमें क्या है, किस तरह से दोषी है। और कैश भी बैंक ने मुझे दिया है, जिसके वजह मैंने बैंक को चेक दिया है। तो ये दोनों चेक थे, ये आपको मोहसिन खान ने ला के दिया। परेशानी ऐसी हुई मैडम कि मैंने जब हमारे संबंध अच्छे थे उस टाइम पे मैंने इसे कुछ नगद पैसा भी दिया था, करीब 10 से 15 लाख रुपए, जिसके एवज में मुझे वो आधार सेंटर चालू करने का आश्वासन दिया था, जो मुझे उन्हें अखिलेश सिंह ठाकुर, जिनकी अभी हत्या दिसंबर 2024 में हट्टा थाने के अंतर्गत हुई है। जब मैं वापस आया यहाँ 2025 में, तब मुझे पता चला कि अखिलेश सिंह ठाकुर की हत्या हो चुकी है। तो मुझे अब इसी में मेरी यही सरकार से गुहारी है कि मेरा जो नगद पैसा मोहसिन खान के पास रखा हुआ है वो मुझे न्याय दिया जाए। मैम, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसका नेटवर्क भोपाल तक जो आधार सेंटर है, अपने जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बालाघाट जिले में जितने भी आधार सेंटर चलते हैं सब इसी के द्वारा ही चलते हैं। और ये कुछ गलत अनैतिक तरीके से इसको संचालित करता है, जैसे आई का स्कैन कर लेना, फिंगरप्रिंट का क्लोन बना लेना, इस तरीके से भी इसकी काफ़ी मेरी जानकारी में जो बातें हैं कि ये फिंगरप्रिंट के क्लोन बना के काम करता है। और इसके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क है, उसमें भी ये फिंगरप्रिंट का क्लोन बना के काम करता है। और इस तरीके से ये गलत तरीके से काम करके
ये सब चीज़ों को संचालित करता है, मतलब आर्थिक अनियमितता अनियमितता करता है मैडम। आपने किस किस प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत की है, क्या कुछ कार्यवाही हो पाई? मैडम मैंने इसके लिए सीएसपी मैम के पास भी शिकायत दर्ज कराई है, कलेक्टर महोदय के पास भी शिकायत दर्ज करवाई है और अपने एसपी साहब के पास भी शिकायत दर्ज करवाई है। जी, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि मुझे उचित न्याय दिया जाए और मेरा जो आर्थिक क्षय हुआ है उसे पूर्ण किया जाए।